हाउ मेनी टू डिजिट्स numbers are divisible by 3। ये क्वेश्चन है हमारा 2019 का 1 मार्क्स का बोर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर जो 2 डिजिट नंबर हो 3 से डिवाइड हो। तो पहले देखेंगे सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो, कहां मिलेगा हमें। 3 की टेबल याद है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो सबसे पहला नंबर क्या मिला 12, फिर 3 5 जा 50, फिर 18। ऐसे कहां तक चलेगा ये 2 डिजिट मैक्सिमम, तो कितना होगा लास्ट में 99। अब हमें ये देखना है, हमारी एपी है ये, एपी में फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म को एपी में हम किससे लिखते हैं, ए से। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, क्योंकि ये 3 से डिवाइड की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि कॉमन डिफरेंस 3 होगा। तो हम क्या लिखेंगे CD 3, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 3। अब हमें n निकालना है। ठीक है, n, तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लिख लो, ये इसको इसी को n लिख लो, दोनों एक ही बात है। an लिख लो या n लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे देखना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखा करो कि निकालना क्या है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हो, समझते हो नहीं, लगातार बस लग जाते हो, पेन कॉपी उठाई और लग गए, फिर गलत सलत आंसर निकाल देते हो और खुश होते हो कि मेरा आंसर सही है। पहले हमें यह समझना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, उसको फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास n है, n कितना है, या an मान लो, an कितना दिया हुआ है, यहां पे लिख लेंगे an = 99। a कितना है, a हमारे पास कितना है 12 और d कितना है 3। तो देखो हमारे पास इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है। 4 में से हमें कितने की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है। अब इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे और n निकल जाएगा। तो देखते रहो कैसे कर रहा हूं, an की जगह लिखेंगे 99 = a कितना है 12 प्लस यहां पर रखेंगे n-1 इंटू 3। अब क्या करेंगे, अब इस 12 को इधर लाएंगे, 99 - 12 = n-1 इंटू 3। अब ये गया, तो यहां पे कितना बचेगा 87 = n-1 इंटू 3। अब 3 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो कहां जाएगा डिवाइड में। तो क्या आएगा 87 / 3 = n-1। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा 29 और यहां से कितना बचा 29 = n-1। तो यहां से n कितना आ जाएगा 29 + 1 सो दैट 30। मतलब 10 से लेके 99 तक टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, वो होंगे 30। जो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे 30, जो किससे डिवाइड होंगे 3 से। अगर आपको ये लगे कि यार ये ऐसा है, तो आप टेबल लिख लो, उससे भी काउंट कर लो, तो भी इतना ही आएगा। आई बात समझ में दोस्तों। इसको क्वेश्चन करने का एक और तरीका है। तरीका क्या है, देखो ध्यान से, ऐसे लिखेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 3 + 1। देखो इससे भी वही आंसर आएगा, करके देख लो। चाहे लास्ट टर्म कितनी है यहां पे हमारी 99, फर्स्ट टर्म कितनी है 12 अपॉन 3 + 1। तो देखो इससे भी वही आंसर आएगा, कितना आया 87 अपॉन 3 + 1। तो यहां से भी कितना आ जाएगा 29 + 1 = 30। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक और ये है इसका लॉन्ग ट्रिक। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे तो डायरेक्ट यहां से करना है, और अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसा करना है। समझ में आया दोस्तों, अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? इफ Sn be the sum of first n term of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, then find nth term। अब इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज क्या है कि जब भी हमें सम दिया हो, क्या कहा मैंने कि जब भी हमें सम दिया हो सीरीज का और हमसे nth टर्म पूछ रहा है तो हमें एक फार्मूला याद रखना है। क्या है वो फार्मूला? n is equal to Sn minus 1। याद रखना क्या है ये अभी बता रहा हूं, बस इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो अच्छे से कि जब भी सम दिया हो और nth टर्म पूछ रहा हो तो हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहां पे हमें Sn दिया हुआ है, Sn कितना है हमारे पास? 3n स्क्वायर माइनस 4n। अब Sn माइनस 1 निकालना है तो Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, n की जगह n माइनस 1 पुट कर दो तो 3 ये रहा, तो n की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसमें फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह कितना आ रहा है? a की जगह n है और b की जगह 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 3 ये रहा एज इट इज, क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3n माइनस, अब अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 4n और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब इस 3 को अंदर भेज दो तो क्या आ रहा है? 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n। ठीक है, और यहां से कितना जाएगा? माइनस का 4n प्लस का 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 3n स्क्वायर, ये आ गया तो ये कितना हो गया? माइनस का 10n और ये 3 प्लस 4 7, तो ये हमारी आ गई Sn माइनस 1। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, उसमें Sn कितना है हमारे पास? Sn है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस Sn माइनस 1। Sn n माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 3n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस प्लस का 7। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से देखो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 10n और माइनस प्लस माइनस तो 7। तो यहां से क्या आ रहा है? इससे ये कट गया तो कितना बचा हमारे पास? देखो इसमें से ये माइनस हुआ तो 6n माइनस 7, तो ये क्या आ गया हमारा? an। यही हमसे पूछ रहा है आंसर। दोस्तों समझ में आया? सिंपल है, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वाली बात नहीं हुई होगी, आराम से समझो। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि जब भी हमें सम दिया हो और हमसे nth टर्म पूछ रहा हो तो हमेशा इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले में क्या है? Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn हमारे पास पता ही है, Sn कितना है? 3n स्क्वायर माइनस 4 है। Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे? n की जगह n माइनस 1 रख देंगे। आ गया दोस्तों, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है 2019 में 2 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए किसी भी एपी को। और क्या क्या है वो हमारे? तो सबसे पहले एपी लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39। अब इस एपी का हमें फार्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एज यूजुअल हम जानते हैं कि ये हमारे एपी का फार्मूला है। अब हम ये देखेंगे कि इस एपी में इस फार्मूले के अनुसार हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास a है, बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस है, बिल्कुल है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो सबसे पहले a लिख लो। a कितना है हमारे पास? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां पे थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास? थर्ड टर्म है 27 माइनस सेकेंड टर्म कितनी है 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 3। तो यहां से कितना आ जाएगा 12 और यहां से भी कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास डी पता चल गया, डी कितना है हमारे पास 12। जब तक ये दोनों बराबर ना आए तब तक हम बोल नहीं सकते कि ये एपी है। तो थर्ड टर्म कितनी होती है a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, विच टर्म, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो इसको वर्ड प्रॉब्लम में लिख लेते हैं। यहां तक तो लिख लिया होगा आपने, ये मिटा देता हूं। तो अब हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास ए कितना है और डी कितना है। हमारे पास ए है 3 और डी कितना आ गया हमारे पास 12। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म इसी एपी के 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो मतलब ए एन इज इक्वल टू 21st टर्म प्लस 120। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? अब ए एन हमें पता ही है, ए एन को पुट कर देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 21st टर्म को कैसे लिखेंगे? ए प्लस 20d प्लस 120। अब किसी को ये नहीं पता कि ये कैसे लिखते हैं, तो चलो यहां कोने में लिख देता हूं। एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म ए। सेकेंड टर्म कितनी होती है? सेकेंड टर्म होती है हमारी ए प्लस डी। थर्ड टर्म कितनी होती है? थर्ड टर्म ए प्लस 2d। और फोर्थ टर्म कितनी होती है? फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो यहां देखो, थर्ड टर्म है तो डी के साथ कितना आया 2। फोर्थ टर्म है तो डी के साथ कितना आया 3। सेकेंड टर्म है तो डी के साथ कितना आया 1। यहां पे कुछ नहीं होता, वहां 1। तो इसी तरीके से 21st टर्म है तो डी के साथ कितना आएगा 20। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ए से ए कट गया। अब यहां पे क्या बचा हमारे पास n माइनस 1 और डी हमने निकाल रखा था, डी कितना है 12 इज इक्वल टू, यहां पे देखो 20 प्लस 20 इंटू डी कितना है 12 प्लस 120। ठीक है। अब देखो यहां से n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 120। तो कितना आया यहां से 360। तो मतलब कितना आया n माइनस 1 इज इक्वल 12 इज इक्वल टू 360। तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो n कितना आ जाएगा 30 प्लस 1 मतलब कितना आ गया 31st। मतलब n कितना आ गया हमारे पास 31st। कहने का मतलब यह है कि इस एपी की जो 31st टर्म आएगी वो इस एपी से की 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी। देखो करके दिखा देता हूं। इस एपी की 31st टर्म लिखो। 31st टर्म क्या होगी a प्लस 30d। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। a कितना है 3 प्लस 30 इंटू 12। तो ये कितना आ गया हमारा 3 प्लस 360। तो कितना आ गया 363। और इसकी 21st टर्म कितनी आई थी हमारे पास? यहां देखो इसकी 21st टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 20d। तो a कितना है 3 प्लस 20 इंटू 12। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 प्लस 240। तो यहां से कितना आ जाएगा 243। यहां देखो दोनों में ये इससे 120 ज्यादा है, बिल्कुल है। देखो 363 और 243, तो दोनों का डिफरेंस कर लो तो 120। यही ये कह रहा है। आई बात समझ में अच्छे से? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी 2019 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो एक या 2 आएंगे, 2019 के ही आपने 5 क्वेश्चन करवा दिए। बेटा ये एक्चुअली सेट बनते हैं 4, है ना, और उन 4 हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं आपको पूरी सेट की सीरीज करा रहा हूं। सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी, सेट नंबर डी। अकेला ये नहीं, अब आपके ऊपर कौन सा सेट आ जाए ये तो मुझे पता नहीं है। तो इसलिए सारे सेट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सब करवा रहा हूं। ठीक है। तो अगर ज्यादा भी हो रहे हैं तो परेशान मत हो, आपकी प्रैक्टिस होगी। आप कंसेप्ट सीखो यार, जब तक पढ़ोगे नहीं कंसेप्ट सीखोगे कैसे? ठीक है।
अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय इतना, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एसएन, एसएन दिया हुआ है, एसएन कितना दिया हुआ है 6n प्लस 7n स्क्वायर, और हमसे क्या पूछ रहा है 10th टर्म। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म जो होगी वो हमारी होगी a प्लस 9d। अब ध्यान देना, अब यहां तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, a भी चाहिए और d भी चाहिए, और हमारे पास है sn। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले n की जगह 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा s1, s1 कितना आएगा 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 6 प्लस 7 मतलब कितना आ गया 30। ये क्या आ गया हमारा s1, ठीक है। अब हम s2 निकालेंगे, s2 कितना आएगा, n की जगह 2 रख दो, तो 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू p, तो कितना आ जाएगा ये 6 2 या 12 प्लस 28 मतलब कितना आ गया 40, ये आ गया s2। अब देखो ध्यान से, जैसे कोई सीरीज है 2 4 6 8, अगर मैं कहूं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म यही है a इक्वल टू 2, और मैं कहूं फर्स्ट टर्म का सम कितना है, तो वो भी कितना है 2 है, तो मतलब s1 कितना है 2। अब आ जाओ 4 पे, अगर मैं कहूं कि सेकंड टर्म कितना है, तो आप लिखोगे सर a2 इसका 4 है, और मैं पूछूं कि सेकंड टर्म तक सम कितना है, तो आप क्या लिखोगे s2 इक्वल टू 2 प्लस 4 मतलब 6, यही तो होगा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म एच है, तो मैं ये लिख सकता हूं s1 इक्वल टू a। अब यहां पे देखो s2 को मैं ये लिख सकता हूं a प्लस a प्लस d। अब ये चीज क्या है सर, ये चीज ये है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, और ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। ये लॉजिक कितने लोगों को समझ में आया समझ में, नहीं आया पक्का, देखो समझ में आया तो नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है। यहां तक लिख समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, S1 हमारा कितना आया, S1 कितना है 30, मतलब S1 कितना है हमारा 30, मतलब एक भी हमारा कितना हो गया 30। S2 हमारा कितना आया 40, तो अभी मैंने बताया था S2 को हम क्या लिख सकते हैं वहां से a प्लस d, मतलब कितना हो जाएगा 40। तो यहां से a कितना है 30 प्लस फिर a कितना है 30, और यहां से d एच डी है, तो कितना आ जाएगा 26 प्लस d इक्वल टू, तो d कितना आ गया मेरे पास 40 माइनस 26, तो d कितना आ गया मेरे पास 40। देखो a और d मिल गए, a ये रहा और d ये रहा, दोनों मिल गए, a और d मिल गए दोनों आराम से। अब कुछ नहीं करना है, हमें तो 10 टर्म निकालनी है, तो यहां पे फार्मूले में पुट कर दो a प्लस 9 इंटू डी, ए कितना है 30 प्लस 9 इंटू डी कितना है 14, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 14 126, तो टोटल कितना हो जाएगा 139। यही है हमारा आंसर, मतलब ये हमारी 10th टर्म जो आएगी वो हमारी 139 आएगी। आई बात समझ में दोस्तों अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक, कैसे आई करके दिखाऊं। देखो ए हमारा कितना है 30, ए कितना है मैं पूरा आपको अच्छे से बता देता हूं। देखो ये मिटा देता हूं, हमारा ए कितना है, ए कितना है हमारा 30 और डी कितना है 14, मतलब कॉमन डिफरेंस 14 का है, तो 30 में 14 ऐड करेंगे ये आएगा, और इसके बाद कितना आएगा 14 ऐड करेंगे 41, फिर ऐड करेंगे तो 55, फिर ऐड करेंगे तो 69, फिर ऐड करेंगे तो 83, फिर ऐड करेंगे 97 101, फिर कितना आएगा 125, फिर कितना आएगा 139। तो हमारी 10th टर्म कितनी है 139, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई ऑटोमेटिकली। आई बात समझ में कि नहीं, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, नोट डाउन करो। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 2019 में 2 मार्क्स का पूछा हुआ था, क्या है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर
2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 की टेबल पर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर क्या मिला, 40। फिर उसके बाद 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। कहां तक जाएगा ये, 98 तक, क्योंकि 98 पूरा पूरा 7 से डिवाइड होता है। अगर ये पूछे कि भाई ये 98 कैसे पता चलेगा कि हमें एंड में कौन से टर्म आएगी, तो कुछ नहीं करना है हमें। देखो क्या करना है, सबसे बड़ी नंबर 2 डिजिट मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 99। क्या होता है, 99। तो 99 को आप 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या कहा मैंने, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99, 99 को 7 से डिवाइड करो। तो 7 1 जा 7, 2 और यहां पे क्या बचा 9, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब इस 1 को 99 से माइनस कर दो, इस 1 को 99 से माइनस कर दो, तो यही आएगा हमारा 98। तो मतलब जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होगा वो 98 होगा, जो कि हमारा 7 से डिवाइड होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, अच्छे से नोट डाउन करो। अब ये देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एपी मिल गई, सिंपल सी बात है, एपी मिल गई। तो हमें फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 14। डी कैसे निकालते हैं, डी देखो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a3 कितना है, a3 अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बोलते हैं a1, इसको a2, इसको a3। a3 कितना है 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 21 माइनस 14। तो यहां से भी कितना है 7 और यहां से भी कितना है 7, ठीक है। ए पता चल गया हमें, डी पता चल गया, an अब हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे an हमने दे रखा है 98, n कितना है 98, a कितना है 14 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 7। तो यहां देखो, तो 98 माइनस 14 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो यहां से इसको माइनस कर लो तो ये आएगा 84 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब यहां से कितना आएगा 84 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 मतलब n इक्वल टू 30। मतलब टोटल 2 डिजिट नंबर 13 होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। अब कैसे होंगे देखो, लिख भी लो। तो सबसे पहले मिलेगा 40, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 70, 77, 84, 91, 98। काउंट कर लो, टोटल कितना है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये करने का तरीका है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे देखो, एक अगर ये 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आ जाए तो कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और किससे ये कह रहा है, ये कह रहा है 7 से, तो यहां पे लिख देंगे 7 प्लस 1। तो यहां पे देखो लास्ट टर्म कितना है 98 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 14, 7 में लेना है क्योंकि 2 डिजिट की बात कर रहा है। तो क्या आएगा 14 अपॉन 7 प्लस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा 84 अपॉन 7 प्लस 1। तो यहां से भी कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। यहां से भी वही आ रहा है, ये डायरेक्ट करने का तरीका है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जितना मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा, सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को लगातार करते रहो, बोर्ड में यही क्वेश्चन आएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में सेम क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसकी जगह इससे पहला जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी 3 से था, इसमें 7 से था, 5 से दे देगा, 6 से दे देगा, किसी से भी देगा, कंसेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपनी इस 10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 2019 में 4 मार्क्स से आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स आर 280, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है। तो सम का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, सम का फार्मूला होता है
एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट फोर टर्म मतलब क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 4, ठीक है, एन की वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहाँ पे एन की जगह 4 रख दो, तो क्या होगा ये एस फोर इक्वल टू 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू टी। और हमें क्या दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है, इसका सम कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 40। तो कैसे करेंगे, अब S4 की जगह क्या लिख देंगे हम, 40 इज इक्वल टू 4/2, इसको कट कर, चलो अभी कर देंगे यहाँ पे 4/2 2a प्लस 4/3d, ठीक है। तो यहाँ देखो इससे ये कट गया कितने टाइम में, 10 टाइम में, और ये 2 कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d। एक हो गई इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है फर्स्ट 14 टर्म, ठीक है। तो मतलब अब n की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 14, तो n की जगह 14 इस फार्मूले में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा S14 इज इक्वल टू 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो S14 की वैल्यू दी हुई है, S14 की वैल्यू क्या है, ये 280 दिख गया, तो यहां पे 280 रख दो, 280 इज इक्वल टू 14/2, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 13d। अब देखो 14 से ये कट जाएगा पूरा पूरा 20 टाइम में, और 2 कहां जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। अब क्या है हमारे पास, क्या आ गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। दो इक्वेशन मिल गई, यहां तक समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट, नोट डाउन करो, मेरे ख्याल से सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास क्या क्या मिली, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दो इक्वेशन को रखते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। तो अब दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्या क्या है दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, और दूसरी क्या है 2a प्लस 13d, यहां पे 13d होगा, 13d इज इक्वल टू 40। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा हमने सब्ट्रैक्शन मेथड कि इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया, तो देखो माइनस के 13d में से 10d गए, तो यहां पे आ जाएगा 10d कैसा माइनस के साथ, और यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 20, तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कट गया, तो 20/10 मतलब d, तो d हमारे पास कितना आ गया 2। अब इस d को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें, तो हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो 1 में d की वैल्यू रख दो, तो हमारी क्या है 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, तो यहां 2a ऐसे ही रहा प्लस 3 इंटू डी कितना रखेंगे 2, तो इससे कितना आ जाएगा 20, तो यहां से कितना आ गया 2a प्लस 6 इक्वल टू 20, तो यहां से क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 20 माइनस 6, तो 2a इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 14/2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 7। अब a और d दोनों मिल गए मेरे पास, अब मुझे क्या निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म, तो n टर्म का निकालना है, n की वैल्यू कितनी रखनी है n, तो सिंपल सा फिर से फार्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a पता है हमारे पास, d पता है, पुट कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2 इंटू a की जगह कितना रखना है 7 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहा, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट n टर्म कह रहा है, d जगह कितना रखेंगे 2। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखो तो 2 को मैं बाहर निकाल दूं, तो n/2 इंटू 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया 7 प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो ये देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ से Sn कितना आ जाएगा
n, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1, तो यहां से Sn कितना आ जाएगा n, और यहां से कितना आ जाएगा n प्लस 6, यही हमारा Sn है इसका। समझ में आया अच्छे से? एक एक पॉइंट क्लियर है? नोट डाउन करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है बोर्ड में 2019 में ही, 4 मार्क्स का, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के इसके चांसेस है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और फिर शुरू करेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जो एपी की फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 3, और लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कितनी बता कह रहा है ये, द लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म 83, और क्या कह रहा है सम ऑफ ऑल इट्स टर्म 903। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब दो चीजें पूछ रहा है हमसे, दो चीजें क्या क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, एक तो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, और एक हमसे क्या पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। अब मैंने बताया था दो चीजें पूछ रहा है तो मतलब दो इक्वेशन चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है हमारे पास 3। लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को एल से लिखते हैं और ए एन से भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। कितना दिया हुआ है 83, और हमसे क्या दिया हुआ है सम ऑफ ऑल इट टर्म। तो सम का फार्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं n बाई 2, इस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब फिर देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज है, इस पूरे को मैं an लिख सकता हूं, भाई सिंपल सा है ना, an का हमारा यही फार्मूला है, और मैंने बताया था an लिख लो या n लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हमारा फार्मूला क्या आएगा Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। अब ध्यान रखना इस फार्मूले को, बहुत काम का फार्मूला है। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई हो और लास्ट टर्म दी हुई हो और उसका सम दिया हुआ हो। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो, जब सम सीरीज का सम दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म दी हुई हो और लास्ट टर्म दी हुई हो। ठीक है, तो हमारे पास सब चीज है, सम दिया हुआ है कितना है 903, n हमें पता नहीं है तो n को ऐसे लिखते हैं। a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 3, और n कितना है 83। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा n03 इक्वल टू, और यहां से कितना आ जाएगा 86 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितनी बारी में जाएगा 43। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 903 इक्वल टू 43n, और यहां से n कितना आ जाएगा 903 अपॉन 43। ठीक है, अब ये पूरा पूरा कट के यहां से n कितना आ जाएगा 21 टाइम। अब डिवाइड कर लेना, करके दिखा देता हूं। यहां देखो 903 और ये कितना किससे गया 43 से, तो 43 टू जा 86, कितनी बारी में गया 2 टाइम में। यहां से क्या बचा 4 और 3, तो यहां से 43 कितनी बारी में आ गया 1 टाइम में। आ गया समझ में? अब देखो n आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अपना सिंपल वही कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो फिर से यही फार्मूला लगा देंगे an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो वैल्यू हमें दे रखी है। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास L दिया हुआ है कितना है, यहां से लिख लो 83, A कितना है हमारे पास 3, प्लस N कितना है हमारे पास ये रहा 21 माइनस 1 इंटू डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 83 को यहां ले आओ, तो 83 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा 20d, तो ये कितना आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 20d, तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारे पास 80 अपॉन 20, तो d कितना आ गया हमारे पास 4। यही हमसे पूछा था। दोनों चीज समझ में आई? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, 2019 में पूछा है, इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांस है। आप लोगों के साथ दिक्कत पता है क्या यार, आप लोगों को बहुत कम समय में सीखना होता है,
याद रखना, ये कभी नहीं हो पाएगा। मैथ है, लर्निंग सब्जेक्ट है। 10 सेकंड में आंसर निकालो, 20 सेकंड में आंसर निकालो। अरे यार 20 सेकंड में 10 सेकंड में आंसर निकालने होते तो एग्जामिनर बेवकूफ है जो 3 घंटे का आपका पेपर ले रहा है। कहीं ना कुछ कैलकुलेशन होगा, कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना होगा, तभी तो वो 3 घंटे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ने आपको, तभी तो 3 घंटे दिए हैं कि ये जो 10 मिनट में 10 सेकंड में सर कैसे होगा, 15 सेकंड में कैसे होगा, बेटर नहीं होगा। 10 से 15 सेकंड तो हम टीचर हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ने में गुजर जाते हैं, तो आपको कैसे हो जाएगा यार? होगा वो भी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, कि 10 सेकंड में भी हो जाएगा, 20 सेकंड में, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस तभी करो, प्रैक्टिस कैसे आएगी? जब क्वेश्चन करोगे। आपको 2-4 क्वेश्चन करने की आदत है, सोचते उसी में सारा में हमारा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, आपको पहले खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 2019 4 मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 100% चांस है इस साल बोर्ड में आने के इसके, और आ गया अगर तो बहुत कम ही बच्चे कर पाएंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स nth term and m and not equal to n, show that mn term of an ep is 0। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें mth टर्म, हमें फार्मूला पता है कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, mth टर्म, मतलब a की जगह क्या लिखना है, m, और यहाँ पे क्या देगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये बन गई इक्वेशन 1। सेकेंड टर्म में क्या कह रहा है, nth टर्म, nth टर्म क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 2। ये कितने लोगों को समझ में आई ये बातें, अच्छे से समझ में आया? अब गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन m टाइम्स, मतलब m टाइम्स mth टर्म मतलब am इज इक्वल टू n टाइम n इंटू nth टर्म मतलब an। यहां तक ये चीज एक गिवन कंडीशन है, ये कितने को समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ? अब देखो कुछ नहीं करना है, यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। m ऐसे ही रहा, am ये क्या रखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल है। अब यहां पे n ऐसे ही रहा, am की क्या रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, यहां तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो अंदर भेज देते हैं इसको, एम ए, अच्छा अभी अंदर नहीं भेजते, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। ठीक है, तो ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे को इधर ले आते हैं माइनस में, तो माइनस का n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये कितने लोगों को समझ में आई ये चीजें, अच्छे से समझ में आई? एक एक पॉइंट क्लियर है? अब देखो ध्यान से इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, m को अंदर भेज देते हैं तो क्या आएगा, ये m a प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। ये चीज समझ में आई अच्छे से? m की एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर m की इससे मल्टीप्लाई, फिर m की इससे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत यहां तक? फिर क्या होगा, माइनस, अब सेम चीज यहीं पे एन ए और प्लस ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। एक एक पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इस पूरे को खोल देते हैं तो क्या आएगा, ये एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी। ये माइनस अंदर भेज रहा हूं और डी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां से कितना हो जाएगा, n इंटू डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है एक एक पॉइंट? अब देखो इसको इसके साथ रख लेते हैं और इसको इसके साथ रख लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर है। अब देखो
एम ए माइनस एन ए एक तरफ प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी एक तरफ, ठीक है। और यहां से क्या आएगा देखो, प्लस एन डी माइनस एम डी। ये चीज क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगी, यहां सब अच्छे से क्लियर है। नोट डाउन करो, फिर याद करते हैं। इतना नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, वही नीचे वाली लाइन मैंने यहां लिख दी। अब ध्यान से देखना, यहां से अगर मैंने ए को कॉमन ले लिया तो ये लिख सकता हूं मैं, और इस पूरे में से मैंने डी को बाहर निकाल लिया तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस इस पूरे में से डी को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहां से क्या लिख सकता हूं, एन माइनस एम इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब फिर देखो ए ऐसे ही रहा, एम माइनस एन प्लस डी, यहां पे फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा एम प्लस एन और एम माइनस एन प्लस डी, और यहां से क्या आ जाएगा एम माइनस एन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, पूरे में से ये कॉमन आ रहा है। अब कहोगे सर ये तो कॉमन नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं माइनस डी एम माइनस एन। कुछ फर्क पड़ा? माइनस को अंदर भेज दो, वापस से लौट के ये आ जाएगा। सेम ही तो चीज है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब इस पूरे में से मैंने क्या किया, एम माइनस एन बाहर निकाल दिया, एम माइनस एन बाहर निकाल दिया। अब ध्यान से देखना क्या बच रहा है, यहां क्या बच रहा है सिर्फ ए प्लस, यहां से एम माइनस एन बाहर निकाल दिया तो क्या बच रहा है डी एम प्लस एन। और यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे अब क्या बचेगा, पूरा बाहर निकाल दिया तो माइनस का डी। कोई दिक्कत यहां तक? अब फिर यहां पे देखो एम माइनस एन ऐसे ही रहा, ए कॉमन ले लिया प्लस इस पूरे में से डी को बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहां से क्या बचेगा एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां चीज कितने को समझ में आई? यहां तक कितने को समझ में आई ये चीजें? नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, यहां से इस पूरे को 0 में भेज दूं तो यहां से क्या बचेगा ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इंटू 0। अब हमसे क्या पूछ रहा है, शो दैट एम एन टर्म एम प्लस एन टर्म। तो कोई कुछ नहीं करना है, फिर से इसको नोट मिटा देता हूं और दोबारा से इसी को कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, एम प्लस एन nth टर्म, तो हमें फार्मूला पता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहां पे n की जगह हमें mn पुट करना है, n की जगह mn पुट करना है क्योंकि यहां पे दिया हुआ है m प्लस nth टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a m प्लस n ऐसे ही रहा, m प्लस n पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी है इस पूरे की वैल्यू 0। तो यहां से क्या आ गया a m प्लस n ऑटोमेटिकली क्या आ गया 0। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, 4 मार्क्स का। मैंने भी लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, आने के 100% चांस है। अच्छे से समझो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, दोबारा से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऑनलाइन का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि कितनी भी बार पूछ लो हम बताएंगे, कोई डाउट नहीं है आपको रहना चाहिए। ध्यान से अच्छे से समझो, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 2019 में क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 4 सेट में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे ईपी के, मैंने सारे आपको करवा दिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है, विच टर्म ऑफ द ईपी विल बी माइनस 82 इज 100 एनी टर्म ऑफ द ईपी। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ईपी लिखेंगे -7 -12 -17 -22, और ये कहां तक जा रहा है माइनस का 82, ठीक है।
अब हमें पता है इसको हम बोलते हैं A1 फर्स्ट टर्म, इसको A2, इसको थर्ड टर्म और इसको क्या बोलते हैं AN, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है विच टर्म मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सारी चीजें हमारे पास है, तो a कितना है हमारे पास, a है -7, ठीक है। d कैसे निकालेंगे मैंने बताया था पीछे ही, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो कितना है ये -70 माइनस 12, ये याद रखना, वरना यहाँ पे 100% गलती होगी आपसे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। फिर यहाँ पे -12 -5 -7। अब देखो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये -70 माइनस प्लस इज इक्वल टू -12 माइनस प्लस, तो यहां से कितना आ रहा है -5 इज इक्वल टू -5। ये हमारा डी आ गया, ठीक है। ए मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, और अब हमारे पास क्या है एन दिया हुआ है या एल दिया हुआ है, कितना है वो -82। कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा दो अपना, कौन सा एन वाला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है -82, ए कितना है हमारे पास, ए है -7 प्लस एन -1 और डी कितना है हमारे पास -5। बस इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ -82, ये माइनस इधर आके प्लस का 7 इक्वल टू माइनस का 5 ऐसे ही रहा, और ये n-1। अब यहां से कितना बचा, माइनस का 75, और ये 5 का आएगा नीचे माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये n-1। तो इससे माइनस से माइनस गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया 15 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो जो हमारी 82 टर्म्स होगी वो 16 नंबर पे आएगी। आई बात समझ में। अगर देखो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं, देखो अगर इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, देखो यहां देखो n, यहां देखो n 16 है ना, अगर मैं इसी को लिखता हूं तो -7 -12 -17 -22, फिर ये माइनस का 27 माइनस का 32 माइनस का 37 माइनस का 42 माइनस का 47 माइनस का 52 माइनस 57 माइनस 62 माइनस 67 माइनस 72 माइनस 77 और माइनस 82। देखो ऑटोमेटिकली 16 नंबर पे आ जाएगी, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आई, और ऑटोमेटिकली 16 नंबर पे। तो जो हमारी 82 की वैल्यू है, 82 टर्म्स होगी, वो 16 नंबर पे आएगी, ठीक है। अब हमसे अगला इसमें क्या पूछ रहा है कि 100 क्या इस सीरीज टर्म्स का वो होगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, सेम फार्मूला लगेगा, n की जगह इस बार n की जगह हमें 100 लिखना है, या l की जगह सेम फार्मूला है, तो क्या लिख देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। अब यहाँ पे an कितना आ जाएगा 100 माइनस का 100 इज इक्वल टू a कितना निकाला था हमने, a माइनस का 7 प्लस n-1, और d कितना निकाला था हमने माइनस का 5। तो देखो यहाँ से ये माइनस का 100 है सीधा, ये पॉइंट इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से n-1 इंटू -5, तो यहाँ से कितना आ रहा है ये माइनस का 93 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5। तो माइनस का 93 डिवाइड बाई माइनस का 5 इज इक्वल टू n-1। तो ये माइनस से माइनस कर दिया, तो इसको करेंगे 93 को 5 से डिवाइड, तो 5 बन गया 5, बचे 4 3 8 जा, और यहाँ से क्या बचा 3 0, तो ये हो जाएगा ये। तो हमारा यहाँ से कितना आ रहा है 18.6 इक्वल टू n-1। तो n कितना आ रहा है 18.6 प्लस 1, तो n कितना आ रहा है 19.6। और हम जानते हैं कि n कभी भी पॉइंट में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो हमारा ये क्या हो जाएगा गलत। हम बोल देंगे नो, -100 इज नॉट द टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, ठीक है, ये लिखेंगे। तो हमारा ये क्या लिखेंगे कि -100 है, जो इस एपी का टर्म्स कोई सा भी टर्म्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका रीजन ये लिखेंगे, बिकॉज n कैन नॉट बी फ्रैक्शन या पॉइंट, बिकॉज
बिकॉज वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी डेसिमल या फ्रैक्शन। ठीक है, एन की वैल्यू हमेशा होल नंबर, वो नेचुरल नंबर होती है या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना हमेशा। तो दोस्तों ये 2019 में 9 सवाल पूछे गए थे, मैंने सारे अच्छे से करवा दिया आपको, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। अगली वीडियो में आपको 2018 के मिलेंगे, फिर 2017 के, ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों भरोसा रखो, मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस ईयर के, आपके 40 आउट ऑफ 40 कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेम क्वेश्चन आएंगे, डाटा के साथ भी आ जाते हैं, चेंज भी नहीं होती डिजिट, सेम कंसेप्ट रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है मैथ। बस आपको दिक्कत क्या है, आपको तुरंत हर चीज 2 मिनट में सॉल्यूशन चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होगा, आपको पेशेंस रख के पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये बना लो आप। और मेरी कोशिश यही है, अगर मेरा किसी भी तरह का आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ सजेशन देना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और सबको रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो जरूर बताना क्या मैं अच्छा कर सकता हूं, कैसे आपको और अच्छे से समझा सकता हूं, या आपको कुछ और एनी मटेरियल की जरूरत हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन या कुछ भी, तो मेरे को बताना, मैं बना करके आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।